नमस्कार मित्रों, आज हमारे बीच में अभिनव राजस्थान पार्टी डीडवाना से एमएलए प्रत्याशी सहदेव शर्मा फोगड़ी निवासी, जो इनसे पूछते हैं कि ये अभी डीडवाना से प्रत्याशी ये चुनाव लड़ रहे हैं अभी एमएलए का, तो आपने अभिनव पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, पहली बात तो चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ मैं एक एमएलए की परीक्षा दे रहा हूँ और मेरे जैसे कई और भी मेरे मित्रगण इस परीक्षा में शामिल हैं। परीक्षा ठीक वैसे ही होती है जैसे अपन एक हॉल में बैठ के कहीं और दे रहा है, कोई और दे रहा है। अच्छा, इसकी तैयारी कैसे की है आपने, उस पर डिपेंड करता है। तो मेरी और हमारी पहले से तैयारी मजबूत थी और बढ़िया हमने तैयारी करी है। आज से तो करी नहीं है, जैसे मैं लोगों के बीच में बचपन से हूँ और पार्टी में जो अभिनव साथी है वो सारे के सारे मेरे जैसे ही हैं। सबने अच्छी तैयारी कर रखी है। इस परीक्षा में अपन बहुत मजबूती से आएंगे और इस परीक्षा को अपन उत्तीर्ण करने वाले हैं। तो मेरा मकसद ये था इससे जुड़ने का, क्योंकि पार्टी का मकसद है जनता का राज लाना। मेन बात यही है, जनता का राज लाना। दूसरा ये है कि ये शब्द और ये शब्द, ये दोनों शब्द हम कभी मुख पे नहीं लाएंगे, अपने मुंह पे कभी नहीं लाएंगे। इन शब्दों को हटाना है जनता के बीच से। जो ये शब्द घर कर रहे हैं, ये और ये, इनको हटा के ये शब्द जनता के बीच में लाना है। ये शब्द, ये लोक नीति हमें जनता के बीच लाना है। इसलिए मैंने जैसे आपका कहना है कि एक शब्द आपने दिखाया अभी जाति, और दूसरा शब्द आपने दिखाया राजनीति, ये शब्द इनको मिटा के और आप लोक नीति लाना चाहते हो। तो किस तरह से आप आपकी लोक नीति किस तरह से लाना चाहते हो आप? देखो, लोक नीति के लिए सबसे पहले तो जब से 26 जनवरी 1950 से जब संविधान लागू हुआ था, उस दिन से ही लोक नीति लागू हुई थी। हमने इसको ये वाली नीति बना दी है, हमने इसको ये बना दी है, जबकि उस दिन से ही लोक नीति लागू थी। जनता का राज था और जनता के राज के लिए ही सारे संविधान बने हुए हैं। और उस टाइम तत्कालीन जो भी उस टाइम के जो करता दाता थे, उन सब ने उसी प्रकार से प्लान किया था कि जनता का राज हो। मैं और आप, जैसे मैं भी एमएलए का प्रत्याशी हूँ, तो विशेष माना जा रहा है, जबकि ये होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि ना कोई मैं विशेष हूँ ना आप, सब बिल्कुल जनता का राज, जनता बराबर एकदम समान है। और यही सोच को विकसित करने के लिए, इसी सोच को अपन घर घर में पहुँचाने के लिए अभिनव राजस्थान है, अभिनव राजस्थान पार्टी है, अभिनव साथी है और हम सब हैं। जहाँ तक हमें पता है, अभिनव राजस्थान पार्टी ने डीडवाना में भी पिछली बार भी चुनावों में प्रत्याशी उतारे थे। तो अभी जो आप प्रत्याशी जो आप हो डीडवाना के एमएलए पद के लिए, तो इतने कम समय के अंदर आप जनता तक कैसे पहुँचोगे? जी बिल्कुल, आपका सही सवाल है। देखो, समय ये कम नहीं है, क्योंकि ये प्रत्याशी घोषित होने के बाद समय कम है। मैं मानता हूँ 1 महीने का समय है अब, पर यहाँ तक पहुँचने से पहले जनता के बीच जो है कहाँ थे मेरे जैसे अभिनव साथी। जैसे मैं हूँ, मैं रात को 2 बजे भी कोई कॉल करता है तो मैं पहुँच जाता हूँ। आपको भी ऐसा विदित होगा, कई बार आपने भी कॉल किया है। और मेरा मकसद यही है कि मैं कभी भी, एक तो मेरा फ़ोन बंद नहीं करता हूँ, और मुझे दिन में सैकड़ों कॉल आते हैं। मैंने कभी नंबर चेंज नहीं किए, ना कोई मेरे दूसरे नंबर हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था कि एक जनप्रतिनिधि जो होता है, उसके नंबर कभी बंद नहीं होने चाहिए, नंबर चेंज नहीं होने चाहिए, और उसका फ़ोन ऑन रहना चाहिए, सिंगल रिंग में उसका फ़ोन रिसीव होना चाहिए। ये सारी खूबियाँ पहले से है, जो कि पहले से है। 10, 12, 15 सालों से मैं जनता के बीच हूँ। आज से तो हुआ नहीं, ये तो प्रत्याशी का नाम हो गया। ये तो अशोक जी सर की मेरी इच्छा थी कि आप अच्छे हो और आप ये काम कर सकते हो। तो वहीं मैं व्यूवर्स को ये बताता चलूँ कि ये सहदेव जी जो फोगड़ी निवासी हैं, ये सांपों के, जो जहरीले सांप होते हैं, गोयरा होते हैं, जो जहरीले जीव है, उनका रेस्क्यू करते हैं। तो अभी इनसे जो आगे की चर्चा है वो हम ये कर रहे हैं कि अभिनव राजस्थान पार्टी जो आपने ज्वाइन की है, उसके पीछे आपका क्या मकसद है? देखो, मेरा मकसद या हम सब अभिनव साथियों का मकसद यही है
कि जनता का राज हो, और मेन मकसद ये है कि जो भी अभी चल रहा है, जिस नीति की मैं बात कर रहा था, वो नीति हम आम जनता के लिए बहुत ठीक नहीं है। ये आप मान के चलिए, जब हम परिवर्तन लाएंगे, जो कर रहे हैं, जैसा कि हमने बिना किसी पद के किसानों को फसल बीमा दिलवाया है, जो कि पहले कुछ पैसों में आता था, कुछ किसानों के तो पैसों में आते थे, आज करोड़ों में दिलवाया है, लाखों में उनको मिला है। तो ये सब हमने किया है और यही अपना करने का मकसद है। इन वो चीज़ें कर रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे काम करेंगे। जैसे कि मेरा खुद का मैनिफेस्टो है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। नहीं, अभी वही पूछने जा रहा था मैं कि आपका खुद का चुनावी जो घोषणा पत्र है वो क्या रहेगा, ताकि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जनता जुड़ सके। बिल्कुल सही बात है। देखो, मेरा खुद का जो मैनिफेस्टो है, वो जो घोषणा पत्र है, वो ये है। ये देख लीजिए, मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ। ये देखो, इस प्रकार का होगा। अगर मुझे कोई वोट करता है और अगर नहीं करता है, उस दोनों के फ़ायदे हैं, उन दोनों के फ़ायदे हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मनीष जी, भाई साहब, फ़ायदे गिनवा दीजिए आप। बिल्कुल फ़ायदे। और मुझे अगर वोट कोई नहीं भी करता है, वोट नहीं करने के, तो अगर मुझे भाई लोग वोट देते हैं तो भी मैं काम करूंगा, और नहीं देते हैं तो भी मैं, मुनीष जी भाई साहब, ये काम ज़रूर करूंगा। 1000 पेड़ मैं हर गांव में लगवाऊंगा। अच्छा। और जो रास्ते, जो संकीर्ण रास्ते हैं, जो छोटे रास्ते हैं, जो जिनमें से गाड़ियां, इंसान जाने में दिक्कत होती है, तो जैसे गाँवों के अंदर गलियाँ होती है, छोटी गलियाँ, सरपंच या वहाँ के जनप्रतिनिधि, लोकल बंधु से मिलके, सरपंच से, जनप्रतिनिधि से मिलके और लोकल लोगों से मिलके, बिल्कुल हाथाजोड़ी से, प्रेम से उन चौड़े रास्ते करवाऊंगा, जिसमें हो सकता है, जो कि मुझे किसी बजट की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 बेरोजगार भाई बहनों को, आप जैसे भाइयों के, व्यवसायियों के मेरे जो लिंक है, जो कम्युनिकेशन है, उनके यहाँ प्रेम से उनको वहाँ रखवाऊंगा, जो कि मैंने पहले ही सैकड़ों ऐसे युवाओं को बिना किसी पद के आज तक लगवाए हैं। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो भेदभाव है, जो जितना मतलब जो स्तर का जो लेवल, जो सरकारी और जो लेवल है ना, जो उसको बिल्कुल बराबर करेंगे। मैं हर स्कूल में जाऊंगा, उसमें क्या कमी है उनसे वहाँ पे कोऑर्डिनेट करूंगा, सरकारी वालों से भी और प्राइवेट वालों से, उनमें क्या बेहतर है, उनमें क्या कर सकते हैं, जिसमें भी कोई खर्चा नहीं लगेगा तो लगेगा। मेडिकल इमरजेंसी में हर गाँव में मेडिकल इमरजेंसी में ऐसी व्यवस्था करेंगे, मैं करूँगा। 11,000 से 1,11,000 तक किसी बहन बेटी की शादी हो, कोई गरीब भाई, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और मेडिकल इमरजेंसी ऐसी आ गई कि उसे अब प्राइवेट हॉस्पिटल में ही उसका इलाज हो सकता है, तो उसमें उस दौरान उस कंडीशन में उसको 11,000 से 1,11,000 परिस्थिति के हिसाब से हम प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा, हर गांव में 1 से 5 ऐसे जीव रक्षक, ऐसे रेस्क्यूअर मेरे जैसे तैयार करेंगे, जो वन्य जीवों को बचा सकते हैं। तो ये चीज़ें होने वाली है, जो मैं दोनों कंडीशन में करूँगा। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, जैसा कि होने वाला है, हम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले हैं, तो जो एमएलए करते हैं उनसे बेहतर ये करेंगे कि जो करते हैं वैसा तो करेंगे, वो तो अपन बेहतर करेंगे, उससे भी बेहतर ये करेंगे जो मैंने ये जो बताए मैनिफेस्टो में, वो करेंगे। प्लस ये हो जाएगा। दूसरा, मेरी इच्छा है कि 58 साल से ज़्यादा जिनकी एज है, दिव्यांग है, उन सब को मैं उनकी डिज़ायर डेस्टिनेशन, उनकी जो इच्छा अनुसार पर्यटन स्थल है, उन 10 ऐसे पर्यटन स्थल जो 500 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, वो मैं उनके सबसे पहले पूरे करूँगा। जो अपने 58 साल के उम्र में नहीं देख पाए, वो चीज़ें मैं उनको दिखाऊंगा, उनको अनुभव करवाऊंगा। मैं खुद कभी कई बार उनके साथ जाऊँगा। नहीं, जैसे अभी आपने देखा है कई चुनावों के अंदर जो पार्टियां हैं, उनके जो एमएलए प्रत्याशी हैं लाव लश्कर लेके मैदान के अंदर उतरते हैं, तो आपका क्या है इसके अंदर, कितना लाव लश्कर लेके उतर रहे हो आप? देखो, नज़रिया ये है लोगों का कि देखो, जैसे मैं सुबह से आज मुझे कई फ़ोन आ गए कि यार वो गाड़ियाँ लगाओ, क्या है आप अकेले घूम रहे हो, सहदेव जी क्या है। तो मुझे एक ये सवाल थोड़ा अजीब सा लगता है, या ये लोगों का जो नज़रिया है। मुझे विधायक का चुनाव लड़ना है, अच्छा, जनता को मुझे बताना है कि मैं आपके लिए क्या करूँगा। और मैंने आपको, अगर मुनीष जी भाई साहब, मैंने आपको भेज दिया, मैं घर बैठा हूँ
और मैंने आपको गाड़ी लेके भेज दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ये लॉजिक आज तक जनता समझ नहीं पाई। तो आप किस तरह से मतलब फील्ड के अंदर उतरोगे, चुनाव प्रचार किस प्रकार से आप करोगे? मेरा जो प्रचार करने का तरीका है, जैसे ही मैं ये जो टिकट या जो फॉर्म भरने का जो ये हो जाएगा काम, उसके बाद मैं खुद पैदल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे गांव में पैदल जाऊंगा, किसी लाव लश्कर की ज़रूरत नहीं है। और मैं बताऊंगा मैं ये करने वाला हूं। और इसमें देखो, जिसकी कोई कंप्लेन होगी तो हर एक गांव की फाइल होगी मेरे पास, उसमें कंप्लेन नोट करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि मैं ये काम तो आपको वैसे ही करके दूंगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं तो भी अच्छी बात है। पर मैं यही कहूँगा कि अगर आप सपोर्ट करते हैं तो 100% ये काम मैं आपके प्लस करूँगा। आप अन्य जो पार्टियां हैं उनसे आप किस प्रकार से भिन्न हो? मैं खुद, मेरे पर्सनल राय पूछ रहे क्या? मैं पर्सनल भिन्न ऐसे हूँ, मेरा मानना है कि देखो पार्टियां हैं, चुनाव हैं, अच्छी बात है, और हम सब जनता की सेवा करने आए। मैं भिन्न इस प्रकार हूँ, जैसे ही मैं इस दौड़ में चलना शुरू करूँगा तो मेरा मानना है, या मैं जो करने वाला हूँ वो ये है कि सबसे पहले जो सिटिंग एमएलए है या जो जिन प्रत्याशियों में मेरे साथ अभी इस परीक्षा में जिन्होंने पर्चा भरा है, उन सब से मैं जाके मिलूँगा। जैसे बागीर जी यादव ने भर दिया, चेतन जी ने भर दिया, तो इनमें से जैसे सिटिंग एमएलए है, जैसे कुछ परीक्षार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भर भी दिया है, जो प्रत्याशियों ने जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, उनमें से बागीर जी यादव, मुकेश भाई बाखर और चेतन जी ने, इनका नाम फाइनल हो गया है और ये इन्होंने फॉर्म भर दिया है। तो ये परीक्षार्थी मेरे साथ बैठेंगे, तो मैं इनसे सबसे ज़्यादा पहले मिलूंगा, क्योंकि देखो मुकेश भाई ने भी फॉर्म भरा है या पहले एमएलए रह चुके हैं, चेतन जी भी रह चुके हैं। अगर डीडवाना से कोई प्रत्याशी जो पूर्व एमएलए हैं आते हैं तो मैं सबसे पहले उनके पास जाऊंगा। डीडवाना, लाडनू, मेरे जहाँ तक मैं दायरे में है, जहाँ तक मैं पैदल या मेरे बहुत कम सीमित संसाधनों से जहाँ तक पहुँच सकूँगा, मैं वहाँ के उनसे मिलूँगा, उनसे अनुभव लूँगा। आपने जो नहीं कर पाए या मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें मैं उनसे पूछूंगा, क्योंकि उनका अनुभव मुझसे ज़्यादा है। कुछ रह चुके हैं, कुछ अभी भागदौड़ में है, मेरे साथ है, तो अनुभव मुझसे उम्र का भी ज़्यादा है और उनका अनुभव वैसे भी ज़्यादा है। नहीं, आप उम्र के हिसाब से और समय के हिसाब से देखें तो आप राजनीति में नए हैं। तो अभी जो बाकी की जो पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो राजनीति में बहुत पुराने हैं और मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो उनको आप कैसे फाइट करोगे? देखो, जिस शब्द का आप यूज कर रहे हैं, जिस शब्द को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उस शब्द का यूज ही नहीं करना चाहता। और आप कह रहे हैं ना, उसमें है, उससे दुखी हैं, उससे तकलीफ है, इसीलिए तो लोकनीति कर रहे हैं, इसीलिए तो लोकनीति में आया ना। तो इसका सवाल ही नहीं होता जो आप कह रहे हैं ना कि राजनीति में पहले से है या बाद में है। हम लोकनीति करेंगे, लोकनीति करने आए, जनता का राज लेने आए, राज कराने आए। आप और मैं एमएलए का प्रत्याशी हूँ तो विशेष हूँ, ऐसा इस दूरी को, इस जो पार्ट है, जो बीच में जो पार्टीशन है, इसको अपन पार्ट देंगे, इसको बराबर कर देंगे। तो अभी आप हमारे माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? देखो, जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपका नज़रिया चेंज करो। जैसे मुझे आज सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई अभिनव राजस्थान पार्टी। पर एक सिंगल बंदे ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप किस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि अपना नज़रिया इतना बदल दिया है लोगों ने कि अपन सीधा ये देखते हैं कि आदमी देखते हैं। मुझे नो डाउट, मुझसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या पता क्या है, ये नज़रिया इतना चेंज हो गया है कि पार्टी का नाम देखेंगे पहले। इसका क्या मतलब है? आप कहाँ हो, ये मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। आप कहाँ हो, आपका नज़रिया क्या है, ये देखो आप। अच्छा, मैं अगर किसी को वोट करूँ तो मैं ये थोड़ी देखूंगा कि पार्टी का सिंबल क्या है, मैं ये देखूंगा कि मुनेश जी भाई साहब है या कोई और भाई साहब है, या कौन काम करा सकता है, या कौन वास्तव में फील्ड में रह रहा है। अच्छा, मैं एक बात और कहना भूल गया कि जैसे अगर अपन पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो मैं जनता के बीच 15 दिन रहूँगा, 15 दिन जनता के बीच रहूँगा, ठीक है। और मैं वैसे भी 15 से 20 दिन रहूँगा। अगर पॉजिटिव नहीं आता है तो भी मैं 20 दिन रहूँगा, और ऐसे अगर पॉजिटिव आता है तो मैं 15 दिन जनता। अच्छा, आपका कहने का मतलब महीने के 15 से 20 दिन आप जनता के बीच में रहोगे? नियम है, एक एमएलए का नियम है। और ऐसे एमएलए मैंने देखे हैं जो लास्ट दिन है, 5 साल के अंतिम दिन मैं उनको देखता हूँ, मतलब किसी गांव में वो अंतिम दिन जाते हैं। जबकि नियम क्या है?
नियम ये है कि एक एमएलए को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे मेरा डीडवाना है तो मुझे लाडनू में नहीं जाना चाहिए उस दौरान, उन 5 सालों में, या तो फिर विधानसभा या फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कहीं बुलाते हैं माला पहराने के लिए भी तो ये भी गलत है, क्योंकि उस जनता के जिस जनता ने अपने को वोट किया है उसके खिलाफ बात है ये। आप इसको लॉजिकली सोच के देख लीजिए, क्या लाडनू की जनता मुझे जिता रही है, या फिर मैं लॉजिकली मैं एक एग्जाम्पल के लिए बात बता रहा हूँ, क्या कुचामन की जनता मुझे जिता रही है, डीडवाना की जिता रही है, तो मैं उनके बीच ही रहूँगा। ये अपना थोड़ा सा नज़रिया थोड़ा इतना चेंज है, क्यों कर दिया है पता नहीं, क्यों हो गया मुझे नहीं पता, पर इसको परिवर्तन करना है। तो ये थे हमारे बीच में सहदेव जी शर्मा, अभिनव राजस्थान पार्टी डीडवाना के प्रत्याशी, जो हाल ही में इन्होंने ताल ठोकी है। तो देखते हैं इनका आगे का क्या रहता है।